अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1 परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन और इसकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये है प्रोपोर्शन। बुक में आपको प्रोपोर्शन की डेफिनेशन दी हुई, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज़ नोन एज प्रोपोर्शन एंड इट्स सिंबल इज़ दिस और इक्वल टू। जब भी दो रेशियोज़ आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं और उसे हम डिनोट करते हैं इस साइन से, डबल कॉलन से या फिर इक्वल टू साइन से। ठीक है, अब जब दो प्रोपोर्शन होती हैं तो उसमें हमारे पास टोटल 4 टर्म्स होती हैं, कुछ इस तरह से A रेशियो B इज़ प्रोपोर्शन टू C रेशियो D। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को हम कहते हैं मीन्स। जब भी हम फर्स्ट टर्म को फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है एक्सट्रीम। और जब दो मीन टर्म को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी B और C को, सेकंड और थर्ड टर्म को, तो इसका प्रोडक्ट कहलाता है BC। और हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के AD इज़ इक्वल टू BC। ठीक है, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म एक्सट्रीम्स कहलाती हैं और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हमारे पास कहलाती है मीन्स। ठीक है, अब प्रोपोर्शन में हमारे पास दो तरह की प्रोपोर्शन होती हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, या फिर इसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन होती हैं जिसमें दोनों वैल्यूज़ या तो बढ़ रही हूँ या तो डिक्रीज़ हो रही हूँ, या इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़, दोनों वैल्यूज़ एक ही प्रोपोर्शन में जानी चाहिए, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या तो लोअर डायरेक्शन में। इन्वर्स प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन होती हैं जिसमें दो क्वांटिटीज़ आपस में इन्वर्सली रिलेशन होती हैं। मीन्स कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही होगी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होगी, या फिर अगर एक वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होगी तो दूसरी बढ़ रही होगी। ये इस तरह का रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास दोनों चीज़ें सेम होती हैं, या तो दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं सेम ऑर्डर में, या फिर दोनों चीज़ें डिक्रीज़ हो रही होती हैं। जबकि इन्वर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास एक चीज़ इंक्रीज़ होती है और दूसरी चीज़ डिक्रीज़, या फिर पहली चीज़ डिक्रीज़ होती है तो दूसरी इंक्रीज़। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 है हमारे पास। ये एक्सरसाइज 1.5 ये प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज है। इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन मिक्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द प्रोपोर्शन ऑफ 20:5 इज़ प्रोपोर्शन टू 8:x। सबसे पहले तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, ये आप लोग सब कॉपी कर सकते हैं। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ये बुक से ही है। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस साइन। ठीक है, एक्सट्रीम एंड मीन्स, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म हमारे पास कहलाती है एक्सट्रीम, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म कहलाती है मीन्स। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 1.5। यहाँ से एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन ये, ठीक है, हमें कुछ इस तरह से प्रोपोर्शन दी हुई है। हमें पता है कि फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म कहलाती है एक्सट्रीम्स और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म कहलाती है मीन्स। ठीक है, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हमने सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फाइंड आउट करना है। 20 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20x। ठीक है, फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फाइंड आउट करना है। 50 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ गया 400। ठीक है, एज वी ऑलरेडी नो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 20x बराबर हो जाएगा 400 के। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। यहाँ पे 20 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के इस साइड जाके ये इससे डिवाइड होगा 400 से। ठीक है, 21 × 20, 22 × 40 एंड 0 सेम आ गया। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, ये हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, The price of 15 suits is rupees 6750. How many such suits can be purchased by an amount of rupees 4050? सबसे पहले तो हमें ये कंसीडर करना है कि x वो सूट हैं जो कि 4050 में हम ख़रीद सकते हैं। ठीक है, हमें कुछ इस तरह से एक टेबल बनाना होता है प्राइस और सूट्स का। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है रुपीज़ 6750 गिवन है, जिसमें 15 सूट्स परचेज़ किए हैं। अगर हमारे पास 4050 होंगे तो हम कितने सूट्स परचेज़ कर सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है, अगर पैसे कम होंगे तो सूट्स भी कम होंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कैसे पता चला हमें? अगर एक वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। हमारे पास जो भी आंसर होगा वो 15 से कम ही होगा। हमने कंसीडर कर लिया, ये हमें नहीं पता इसलिए हमने कंसीडर कर लिया ये x है। ठीक है,
अब सबसे पहले हमें इसे प्रोपोर्शन फॉर्म में किस तरह से लिखना है। हम सबसे पहले लिखेंगे 6750 रेशियो 4050। यहाँ पे हम प्रोपोर्शन की साइन लगाएंगे, फिर हम एज इट इज़ 15 लिख देंगे रेशियो x। ये हमारे पास हो गई प्रोपोर्शन फॉर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, हमें पता है हम रेशियो के साइन की जगह ये फ्रैक्शनल बार लगा सकते हैं, डिवाइड की साइन लगा सकते हैं, और प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल टू लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 15 डिवाइडेड बाय x कर दिया। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये x 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 15 से। जब x 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 5x, और 15 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर हो गया 15। हमें क्योंकि मालूम करनी है x की वैल्यू, तो यहाँ पे 5 और x एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे थे, इक्वल टू के इधर आके ये 5 45 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 सूट्स। ठीक है, 4050 में हम 9 सूट्स परचेज़ कर सकते हैं। ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है, अ मोटरसाइकिल कवर्स 90 किलोमीटर इन 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, इन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल इट कवर 225 किलोमीटर। ठीक है, एक मोटरसाइकिल है, उसने डिस्टेंस कवर किया है 90 किलोमीटर का 2 लीटर पेट्रोल में। अगर उसे कवर करना है 225 किलोमीटर का डिस्टेंस तो कितना पेट्रोल लगेगा। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया एक्स पेट्रोल ऑफ लीटर है जो हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब जब डिस्टेंस था 90 किलोमीटर तो पेट्रोल था 2 लीटर्स। अब जब डिस्टेंस 225 किलोमीटर हो गया तो पेट्रोल लीटर्स में कितना होगा। जाहिर सी बात है ये वैल्यू हमारे पास बढ़ेगी। ठीक है, जैसे डिस्टेंस बड़ा है 90 से 225 हुआ, इसी तरीके से पेट्रोल 2 से ज़्यादा हुआ क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, इसे हमने प्रोपोर्शन फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। 90 रेशियो 225 को हम इस तरह से लिखते हैं। प्रोपोर्शन की जगह हमने इक्वल टू का साइन रिप्लेस कर दिया, और 2 रेशियो x की जगह हमने लिख दिया 2 डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 2 x से मल्टीप्लाई हो गया 2x हो गया, और 2 5 से मल्टीप्लाई हो गया 10 हो गया। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x के साथ जो भी दूसरा नंबर होगा वो हम इक्वल टू के इस तरफ भेज देंगे और डिवाइड करवा देंगे। 2 जब 10 से डिवाइड हुआ तो हो गया 2 5 ज़ा 10। एक्स की वैल्यू हो गई 5 लीटर्स। अगर 225 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना होगा तो हमें 5 लीटर्स पेट्रोल रिक्वायर होगा। ठीक है, अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सेज अ सर्टेन जर्नी बाय ट्रेन टेक्स 5 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कंप्लीट द सेम जर्नी इन 3 आवर्स। अब ये क्वेश्चन समझें। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, 5 घंटे में उसने एक डिस्टेंस कवर किया है। अगर यही डिस्टेंस 3 आवर्स में यानी 3 घंटे में कंप्लीट करना हो तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर यही डिस्टेंस 3 आवर्स में कंप्लीट करना होगा तो ट्रेन की स्पीड को हमें ज़्यादा करना होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आवर्स 5 थे तो स्पीड 45 थी। अगर आवर्स 3 हो जाएंगे तो हमारे पास स्पीड ज़्यादा होगी। अब ये है इनडायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि आवर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन स्पीड बढ़ेगी। इसे हमने किस तरह से लिखना होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले तो हम एज इट इज़ 5:3 लिखेंगे, उसके बाद हम प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो इसमें हम इस वाली टर्म को, नीचे वाली टर्म को, जो एक्स टर्म होती है उसको हम पहले लिखते हैं और उसके बाद हम ऊपर वाली टर्म लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, एज इट इज़ हमने 5/3 लिखा है। इस रेशियो के साइन की जगह हमने फ्रैक्शनल बार लगा दी, डिवाइड का साइन लगा दिया। यहाँ पे भी हमने एज इट इज़ किया है, और प्रोपोर्शन के साइन की जगह हमने इक्वल टू लगा दिया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ हमने एक साइड से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे x और 45 है, x/45। यहाँ पे सिर्फ हमें नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर को मूव करवाना है इस साइड पे। ठीक है, और ये x एज इट इज़ यहीं रहेगा। 5 को 45 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करवा दिया 3 से, हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 75 किलोमीटर पर आवर। मीन्स के अगर 3 आवर्स में ट्रेन को एक स्पेसिफिक जर्नी कवर करनी होगी तो उसको स्पीड बढ़ा के 45 से बढ़ा के 75 किलोमीटर पर आवर करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आ गया ये 5 क्वेश्चन हमारे पास। 6 men can paint a house in 4 days. How long it would take to paint the house if 3 men are employed? अब ये क्वेश्चन है कि एक घर को 6 लोग पेंट कर रहे हैं 4 दिन में। तो अगर हमने आदमी लगाए हैं 3, यानी अगर वो 6 से 3 आदमी हो जाएं तो वो घर कितने दिन में पेंट होगा। ठीक है, ये भी सेम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। पहले हमारे पास आदमी थे 6
और वो 4 दिन में कर रहे थे। अब हमने आदमी कम कर दिए तो ज़ाहिर सी बात है हमें ज़्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, ये भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में सबसे पहले तो हमने 6:3 लिखा। अब क्योंकि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसमें हम नीचे वाली टर्म पहले लिखते हैं। ठीक है, और रेशियो 4 इसे हमने इस तरह से लिख दिया। प्रोपोर्शन की साइन की जगह हमने इक्वल टू लगा दिया। अब यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर को मूव करवाते हैं और इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये एक्स एज इट इज़ यहीं रहेगा। ठीक है, 6 4 24 डिवाइडेड बाई 3 एक्स के लिए हमने सॉल्व किया तो ये हो गई 8 डेज़। मीन्स के जब 6 आदमी थे तो डेज़ हमारे पास थे 4। अगर 3 आदमी पेंट करेंगे तो वही घर 8 दिन में पेंट होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 प्रोपोर्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 ईयर में आए हुए हैं चैप्टर 1 के वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।